जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के NICU वार्ड का लिया जायजा। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से मीशु कुमार की रिपोर्ट। जन अधिकार पार्टी को सूचना मिली थी कि कुछ साथी जब आते हैं जिनका बच्चा का डिलीवरी होता है और आखिरी उम्मीद SNCU में, तो यहाँ लोग बच्चों को बचाने की उम्मीद से आते हैं। तो यहाँ होता है कि यहाँ सुविधा नहीं है, आप प्राइवेट में लेके चले जाइए। जब सरकार सारी सुविधाएं दे रही है तो फिर प्राइवेट में यहाँ के लोग भेज देते हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं बैठ के लाखों महीना 3 शिफ्ट में चलता है SNCU। अब बहुत स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सारे लोग हैं। अब फिर इसका ये हाल है, जितने उपकरण खरीदे गए हैं किसी की कोई क्वालिटी नहीं है, सब बंद पड़े हैं। यहाँ AC का वही हाल है। वहाँ जाकर देखिए वार्मर का सारे के सारे वार्मर खराब हैं। यहाँ बच्चा बचने के लिए नहीं, मरने के लिए। ये कहीं ना कहीं इन पे केस होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का इन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये बच्चे को मारने के जल्लाद हैं। यहाँ लोग बच्चे बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए लोग आते हैं। यहाँ जब आते हैं तो पहले तो कह दिया जाता है कि आप कहीं दूसरी जगह चले जाइए। ये हाल है इस SNCU का। यहाँ के लोग जितने बैठे हैं सारे के सारे दलाल हैं, दलाल जल्लाद है। ये सब कहीं ना कहीं बच्चों के हत्यारे हैं। और अगर ये तुरंत अगर 2 दिनों के अंदर ये नहीं अगर बदला गया तो जन अधिकार पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करेगी। अब बहुत बड़ा महाभारत होगा इन लोगों के खिलाफ। दिसंबर CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के जीवन दांव पर। बेगूसराय के अभ्यर्थी कमलेश कुमार की राह पर जाने को बाध्य न होना पड़े। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार हुआ। हम पश्चिमी चंपारण जिला से हैं। आप ये बताइए, अभी आप लोग प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया CTET दिसंबर 2019 के संबंध में क्या आप लोग कर रहे हैं? हम लोग बहुत ही मेहनत से 2019 दिसंबर में जो CTET पास किए हैं हम लोग, और सरकार अभी नियोजन कर रही थी, लेकिन उसमें जो है कुछ रुकावट आ गया। और अभी हम लोग को जो है, पहले सरकार कहती थी कि जब तक आप नियोजन की प्रक्रिया चलेगी और उसमें जब तक डेट रहेगा उस दिन तक शैक्षिक आपकी जो स्थिति होती है पूर्ण होता है, तो आप एप्लीकेशन देने के लिए पूर्ण होते हैं। लेकिन अभी जो सरकार कह रही है कि नहीं, CTET जो दिसंबर वाले लोग हैं उनको अप्लाई नहीं करना है। इसी में हम लोग अपना मौन धरना देकर सरकार को जागरूक करना चाहते हैं कि सरकार हम लोग के पक्ष में सोचे। और जबकि हम लोग का जो है उम्र जो है लगातार बढ़ते जा रहा है, और 8 साल 10 साल के बाद जो है हम लोग की उम्र भी खत्म हो जाएगी। और बिहार गवर्नमेंट में शिक्षक की जो नौकरी आती है लगभग 10 साल 12 साल पर आती है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि सरकार हम लोग की मजबूरी को देखे, समझे और हम लोग को भी मौका देने का काम करे। क्या कोई आपका साथी आत्महत्या भी किया? जी, बेगूसराय का एक लड़का जो है, जैसे ही सुना कमलेश जी उनका नाम था, और उन्होंने सुना कि दिसंबर वाले को मौका नहीं दिया जा रहा है, और इसी हादसा से वही अपने सदमा से जाकर उन्होंने आत्महत्या भी कर ली। जिसके कारण युवाओं में, हम लोगों में भी एक डर सा लगा रहता है कि हमारा दूसरा भाई भी आत्महत्या नहीं कर ले। किसको ये आप ज्ञापन दे रहे हैं अपना? अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे तो DM साहब के आवास पर जाएंगे, अपना ज्ञापन सौंपेंगे ताकि वह सरकार तक हमारी ज्ञापन को पहुँचाए, हमारी मांगों को पहुँचाए। वहाँ से हम जाकर कलेक्ट्रेट के पास 2 घंटा तक मौन धरना रखेंगे। फिर वहाँ से निकलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो संजय जायसवाल है उनके, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष भी है BJP के, उनके यहाँ जाएंगे और वहाँ पर 1 घंटा तक मौन धरना रखेंगे। कैसे आप लोग यहाँ से निकलेंगे? अभी बहुत ही धूप है। सोशल डिस्टेंसिंग में हम लोग रहकर सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए ही यहाँ से निकलेंगे हम लोग। एक पेड़ 100 पुत्र समान। जनता दल बगहा के तत्वाधान जल जीवन हरियाली के तहत में किया गया पौधरोपण। बगहा से नवल ठाकुर की रिपोर्ट। हमारे माननीय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के जन प्रोत्साहित जो प्रोग्राम है जल जीवन हरियाली के तहत, आज औसानी हाल के हम अपने निजी भूमि पे 500 पौधे का वृक्षारोपण किए हैं। और ये आप सबको जानते हैं कि पर्यावरण एक चुनौती मुद्दा बन चुका है पूरे ग्लोबल वार्मिंग में, चाहे पूरे विश्व के लिए एक चेतावनी बन गया है। उसी के तहत इस प्रोग्राम के तहत हमने अपने पोखरा पे 500 वृक्षारोपण किया है। और माननीय मुख्यमंत्री के जो हमारे 15 साल के जो जनहित के जो कार्य हैं उसको संदेश पहुंचाकर, लोगों तक पहुंचाकर, ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। जल जमाव से होती है फसल बर्बाद। ग्रामीणों ने किया पुल निर्माण की मांग।
न्यूज 9 टाइम्स नरकटियागंज से संवाददाता सफीर अहमद एवं मोसाहिब अहमद की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुमताज आलम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? खजूरिया बरवा के रहने वाले हैं। अच्छा, प्रखंड कौन है आपका? नरकटियागंज। जिला बेतिया है। आप लोग यहाँ जो पूरा पब्लिक यहाँ दर्शक रोड पे जाम किया है लोग, इसके क्या मुद्दा है आप लोग का ये रोड जाम करने का? असल मुद्दा है कि ये बरसात आने वाला है जी। अब बरसात में इतना प्रॉब्लम हो जाता है, इधर से पानी आता है जी। एक तो फसल जियान होता है, प्लस में हम लोग को जाने का रास्ता यही है मेन, तो वही जाम हो जाता है। हम लोग को न आगे जाते हैं न पीछे जाते हैं, घर पे रहना पड़ता है। तो आज की मतलब कि आप लोग क्या राय और विचार किए हैं लोग, मतलब करना क्या है इस रोड को? तो करना यही है कि हम लोग जाते हैं, सरकार हमारा मांग पूरा करे, हम लोग को बनवाए। हम लोग दरखास्त देते हैं, कई बार दिए हैं, वीडियो के पास भी गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, अब दरखास्त आप कहाँ दिए हैं? वीडियो के पास दिए हैं। कब दिए थे? हो गया 6 महीना हो गया। अच्छा, कोई विधायक को भी दिया गया है। किसी प्रतिनिधि से आप लोग बोले हैं? जनप्रतिनिधि से बोले हैं? हाँ, इलेक्शन के टाइम में वार्ड सदस्य को भी बोले हुए हैं, मुखिया को भी बोले हुए हैं, सब लोग आश्वासन दिया है कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन मिलती है, आश्वासन मिलता है, बनता नहीं है। बनता नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? सब अफ्ताब आलम नाम है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ बताइए। अभी तो हर साल हम लोग बरसात के दिन में अगर रेलवे ट्रैक नहीं होता, पैदल पार करने के लिए तो गांव से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता है। ये रोड में ये रोड तो टूट जाता है लगभग। तो ये बारवा बरौली गांव से होकर ये रोड कहाँ तक जाती है? सिर्फ बारवा बरौली का समस्या नहीं है, 5 पंचायत का निकास इधर से ही है। अच्छा, ये 5 पंचायत कौन से पंचायत में जाती है ये रोड? भेड़ियारवा गोखला रेलवे स्टेशन से होकर के इधर होते हुए बंसराइली से होकर नरकटियागंज जाता है, साठी जाता है, बेतिया जिला मुख्यालय के लिए जाता है, आगे इधर जा करके अपना ग्राम पंचायत में होते हुए बंसुरारी और ये मैनाटा और मथुरा जाने के लिए रास्ता है इधर से। एक ही मुख्य सड़क है और ये सड़क अभी तुरंत बरसात आएगी टूट जाएगा। उसके बाद से ग्रामीण अपने स्तर से भरवाते हैं, जन मजदूर इकट्ठा होकर बनाते हैं जी। फसल की भी क्षति होती है, पानी जल्दी निकल नहीं। जब तक पुख्ता यहाँ पर पीसीसी का निर्माण नहीं हो, लचका नहीं बने, तब तक यहाँ से पानी की समस्या खत्म नहीं होगी और आवागमन हर साल की तरह बाधित होता रहेगा। मदरलालपुरी गुप्ता हैंडीकैप फाउंडेशन ने दिव्यांग विनेश कुमार को दिया व्हीलचेयर। न्यूज 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बनवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम आदित्य कुमार गुप्ता होगा। आप इस फाउंडेशन इस सब फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और विगत 20 साल पहले इस फाउंडेशन का स्थापना मैंने किया था। उस समय मैं बेरोजगार था, जिस समय मैं इसका स्थापना किया उस समय हम दिव्यांगों के प्रति जो परेशानी हो रही थी, इसी को परेशानी को दूर करने के लिए इस संस्था का स्थापना किया। आज ये स्थापना 20 सालों में बहुत दिव्यांगता के क्षेत्र में दिव्यांग के जीवन को अच्छे ढंग में लाने में कार्यरत है बेतिया जिला में। आज संस्था के प्रयास से जिले में करीब 12 से 15 मोटर बाइक, व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, बैसाखी हम लोग दिला चुके हैं। अभी संस्था के द्वारा पढ़ाई छोड़ चुके दिव्यांग विनेश कुमार को हम लोग के प्रयास से चित्रकूट में भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जिसमें पढ़ाया जा रहा है। रामभद्र शंकराचार्य विश्वविद्यालय में इनको पढ़ाया जा रहा है। इनको यात्रा करने में परेशानी हो रही थी, जिसके लिए संस्था के द्वारा इनको निःशुल्क व्हीलचेयर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर दिया गया, जो कि मॉडल है, जिससे इनको ट्रेन में 4 चक्की गाड़ी में रखने में इनको सुविधा हो।